हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना पढ़ाई अच्छे तरीके से कंप्लीट कर रहे होंगे ताकि आप अपने माता पिता का नाम ऊंचा कर सकें। और करना ही पड़ेगा आप लोग को बाबू, ठीक है। अच्छे तरीके से पढ़िए और माता पिता का नाम रोशन करिए। चलिए, तो हम लोग आज क्या पढ़ेंगे बाबू। लिमिट का चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे बाबू, जिसमें से हम लोग एक्सरसाइज 27 ए का 26 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। जो बच्चे नहीं पढ़े हैं या जो बच्चे नए आए हैं, प्लेलिस्ट बना दिया हो बाबू, तुम एक लाइन से एक सीक्वेंस से देख सकते हो, पूरा कंप्लीट कर सकते हो अपना पूरा क्वेश्चंस को। डाउट भी जो होगा बाबू वहां से आपको कंप्लीट कराया जाएगा। चलो तो देखो, ये 27 नंबर क्वेश्चन कैसे बनाएंगे हम लोग। 27 नंबर क्वेश्चन दिया है लिमिट x टेंड्स टू 0 और फंक्शन ये है 0/0 का फॉर्म आता है, ठीक है। आप लोग देखिए पुट करके x का वैल्यू 0/0 का फॉर्म आता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस ऊपर और नीचे से कोई एक चीज कटने के बाद हम लोग लिमिट का वैल्यू क्या करेंगे, पुट कर देंगे। पहले क्या करेंगे बाबू, कुछ है नहीं करने को तो रेशनलाइज करेंगे। देखो, इससे रेशनलाइज कर देंगे ऊपर नीचे, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देंगे बाबू, रेशनलाइज कर देंगे। चलो तो करो सॉल्यूशन यहाँ लिखो बाबू। सॉल्यूशन यहाँ लिखने से अब बोलेंगे लिमिट जो दिया है, एक बार लिमिट जो है उसको बैठा लो। तो बैठाएं तो आया क्या, a प्लस एक्स जो चीज है, एक बार क्वेश्चन को अच्छे तरीके से अच्छे ढंग से उतार लेना है बाबू। उसके बाद है x रूट अंडर a और a प्लस एक्स। अब तुम क्या करोगे, रेशनलाइज लिखो। नाउ रेशनलाइजिंग कर दो, ठीक है। नाउ रेशनलाइज कर दो, ठीक है। चलो, रेशनलाइजिंग करने से बाबू तुमको क्या होगा, ऊपर नीचे कट जाएगा, एक फॉर्मूला मिलेगा, ठीक है। चलो, तो फॉर्मूला क्या मिलता है वो देखो। बोलेंगे लिमिट जो है x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू 0 की है बाबू। तो यहाँ पे क्या हुआ, a प्लस एक्स माइनस रूट a डिवाइड बाय x है, और क्या है बाबू, a प्लस एक्स है। ये चीज है रेशनलाइज, हम इससे कर रहे हैं। तो क्या होगा, साइन जाएगा चेंज, ठीक है। जो माइनस है ना वो प्लस हो जाएगा। आप लोग तो 9th में ही ये चीज पढ़े, हर का परिमीकरण करने, अंश का परिमीकरण करने का तरीका, कि साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो हम यहाँ साइन चेंज हो गया। जैसे ही साइन चेंज हुआ आपको कुछ दिख रहा होगा, एक फॉर्मूला दिख रहा होगा, a माइनस बी a प्लस बी। तो लगा के बाबू, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बोलेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लगा दिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, सॉरी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ लग गया। अब बोलेंगे इसको यहाँ रख देंगे, जो नीचे में है वैसे ही रख देना है, कोई छेड़खानी नहीं करना है। चलो रख दिए इसको, कोई दिक्कत नहीं बाबू, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो रखो आराम से। चलो तो रख दिए a, और क्या है बाबू, a प्लस एक्स है, सॉरी, ठीक है। ये चीज हम इसी तरह रखते हैं। चलिए, जैसा है वैसे रखते हैं। मल्टीप्लाई में यहाँ पे क्या है बाबू, a प्लस एक्स है प्लस रूट a है, तो इसको अलग से रख देते हैं। गुना में एक ब्रैकेट में डाल के रख दिए सेपरेट तरीका से। थोड़ा सा लिमिट लगाने भूल गए, इसको भी लगा देना है यहाँ से बड़ा अच्छे तरीके से। हम बोलेंगे अब स्क्वायर और सॉरी रूट और स्क्वायर क्या होता है बाबू, कैंसिल आउट हो गया यहाँ से। तो बचा क्या, यहाँ पे थोड़ा बता देते हैं, ठीक है। यहाँ पे बता देते हैं बाबू। तो बचा क्या, लिमिट x टेंड्स टू 0 और ऊपर में हट गया तो आया a प्लस एक्स माइनस a, है कि नहीं। और डिवाइड बाय क्या है, x और रूट अंडर a और a प्लस एक्स है बाबू। और क्या है, मल्टीप्लाई में इसको ब्रैकेट में रखे थे हम लोग, a प्लस एक्स और प्लस रूट a, इसको यहाँ पे रख दें, कोई दिक्कत नहीं है। हम बोलेंगे a से a कैंसिल आउट हो गया। तो लिमिट है x टेंड्स टू 0, ऊपर में बचा है x डिवाइड बाय यहाँ x है और a प्लस एक्स है, ठीक है। मल्टीप्लाई यहाँ आया क्या, a प्लस एक्स और प्लस रूट a आया। अब देखो बाबू, मल्टीप्लाई में सब है तो बोलेंगे ये और ये चीज कटेगा ना, डिवाइड वाला है उसको काटेंगे, कट गया वो। अब जैसे ही कटता है तो एक बार पहले ट्रेस से लिख लो बाबू, और लिमिट क्या करो, पुट कर दो। ऊपर में एक बचा और नीचे में क्या है, a और a प्लस एक्स है बाबू। मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या है, a प्लस एक्स और प्लस रूट a है। अब लिमिट को आराम से मजे से पुट करो, कट तो गया है, कोई ना दिक्कत नहीं है बाबू। तो बोलेंगे मजे से बैठाएंगे, a फिर है a, फिर है यहाँ 0 बैठेगा, ताकि लिमिट तो 0 है बाबू। मल्टीप्लाई है यहाँ पर a प्लस यहाँ भी क्या बैठेगा, x की जगह में 0,
फिर यहाँ कुछ नहीं है, a है तो a तो लिमिट में है नहीं बाबू, a का नहीं है वैल्यू, a में नहीं बैठाना है, x में बैठाना है। तो बोलेंगे अब क्या आया 1 आया, यहाँ से बोलेंगे तो क्या आया a गुना a, तो बोले a स्क्वायर डायरेक्टली, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ क्या आया बाबू रूट a और प्लस रूट a, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर बोलेंगे 1 बाय स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो बोलेंगे a है और यहाँ क्या है 2 रूट a है, तो इसको क्या बोलते हैं डायरेक्ट बाबू हम लोग, इसको बोल सकते हैं ना 1 बाय 2 a रूट a। यही आंसर होगा, या तो आपका ये पावर कर दिया होगा, ठीक है, रूट से जो पावर हटता है बाबू तो 1 बाय 2 होता होगा, या तो यही आंसर होगा, या तो s को हटा के आप लोग बैठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कितना आसान सा क्वेश्चन था बाबू, से देखने में बड़ा है, लेंथी है, लेकिन बनाने में बड़ा आसान है बाबू। कुछ किए क्या, रेशनलाइज किए आराम से, रेशनलाइज करके, अच्छा डबल ई पड़ गया बाबू, यहाँ रेशनलाइज का ए ही होगा बाबू, यहाँ आर ए होगा ना। चलो रेशनलाइज कर दिए आराम से, और क्या किया बाबू देखो, जैसे रेशनलाइज किए तो हमको एक फार्मूला मिल गया, बड़े आसान तरीके से फार्मूला मिला, तो रूट खत्म हो गया, फिर a क्या तक खत्म हो गया। अब देखें x नीचे ऊपर मिल रहा था वो भी खत्म हो गया, जैसे ही खत्म हुआ तो सेव हो गया हम लोग। अब तो दहाड़ेंगे हम लोग ना कि लिमिट का वैल्यू बैठाएंगे बाबू, मेरा कट गया है, अब आराम से बैठाएंगे। अब ऐसा नहीं कि जो मन सो काट दो, तुम लोग काटना है लेकिन सीक्वेंस से काटना है, जो तुम्हारा कटेगा, जो तुम्हारा सही आएगा आंसर उस तरह काटना। अभी नहीं कि यहाँ से a है रूट है a और यहाँ रूट a काट दें, वैसे नहीं कटेगा बाबू, ठीक है। जो तुमको ध्यान में देख लेना, बोर्ड मास का रूल भी है, देख लेना कि कैसे कटता है बाबू, ठीक है। कटने के बाद लिमिट को बैठाओगे, मजे से आंसर मिलेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो देखो ये 28 नंबर जो क्वेश्चन है बाबू, कैसे बनता है। लिमिट x टेंड्स टू 0 दिया है, ये फंक्शन दिया है, ठीक है, ऊपर भी है और नीचे भी है, ठीक है फंक्शन, लेकिन देखने से लगा कि इससे भी रेशनलाइज हो जाएगा, इससे भी हो जाएगा। जब दोनों से हो रहा है रेशनलाइज तो दोनों से करना है, ठीक है। चलो दोनों से रेशनलाइज पहले कर लेंगे आराम से। तो बोलेंगे लिमिट लिखो या तो सॉल्यूशन लिखो, डायरेक्ट रेशनलाइज वगैरह तुम लोग बाबू लिख लेना आराम से, हम सॉल्यूशन करते हैं। ये लिमिट दिया हुआ है x टेंड्स टू 0 दिया है बाबू, रेशनलाइज करना है, बोलेंगे 1 प्लस x का होल स्क्वायर, अरे होल स्क्वायर नहीं है, x का स्क्वायर और रूट में है, फिर है माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू 1 प्लस x है। मैं भी भौखला जाता हूँ कभी कभी। चलो देखो यहाँ पे है 1 प्लस x का होल क्यूब, देखो होल क्यूब पे बोल रहे हैं, क्यूब है माइनस, ये रूट में है 1 प्लस x। हम देखें कि ये दोनों चीज था बाबू, इससे क्या करना है रेशनलाइज करना है। पहले ऊपर वाले से कर लेते हैं आराम से। तो बोलेंगे 1 प्लस x का स्क्वायर है और रूट में है, फिर माइनस, यहाँ भी है 1 प्लस x जो रूट में है, लेकिन ये माइनस क्या माइनस में रहेगा नहीं, रेशनलाइज करते साइन क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है। चलो बोलेंगे 1 प्लस x स्क्वायर, यहाँ भी वही चीज आएगा 1 प्लस x। तो हम बोले इससे ऊपर नीचे हो गया, अब इससे भी करना है एक बार, चलो उससे भी कर देते हैं, क्या दिक्कत पड़ता है। बोलेंगे 1 प्लस x का क्यूब है और इस पर रूट है, फिर माइनस के जगह में प्लस हो जाएगा 1 प्लस x, तो इस पर रूट डाल देना है, फिर डिवाइड बाय, यही चीज को एक बार फिर से लिख दो नीचे में। चलो हो गया रेशनलाइज। अरे बाबू कुछ क्वेश्चन है नहीं, सिर्फ लंबा दिख रहा है, कुछ नहीं है, ठीक है। 9th में रेशनलाइज हर का परिमेयकरण, अंश का परिमेयकरण पढ़े हो, वही चीज है यहाँ पे। तो बोलेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 हो गया यहाँ पे। फिर देखो एक फार्मूला नजर आता होगा, ये चीज का और ये चीज का एक फार्मूला है कि नहीं, a माइनस बी और a प्लस बी। वैसे ही यहाँ पे देखो ये चीज को देखो और ये चीज को देखो, तो यहाँ भी a माइनस बी और a प्लस बी का फार्मूला दिख रहा है कि नहीं। चलो तो ऊपर में यूज करेंगे बाबू क्या आएगा 1 प्लस x का होल स्क्वायर, इस पर a स्क्वायर आएगा, माइनस b स्क्वायर क्या है, b में 1 प्लस x रूट अंडर, तो इस पर भी आएगा। और बगल में जो चीज है उसको तो रखना ही, उसको नहीं छेड़ना है, ये चीज को रखना है, उसको छोड़ना भी नहीं है ना उसको छेड़ना है, जैसे है वैसे रहने दो उसको। प्लस 1 प्लस x, इसको रख दो बगल में बाबू, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ मल्टीप्लाई में है, रहने दो उसको, आराम से रख दिए, कोनो दिक्कत नहीं होगा। चलो तो यहाँ आ गया 1 प्लस x का क्यूब है, इस पर भी बोलेंगे a स्क्वायर होगा कि नहीं बाबू, a माइनस बी, a प्लस बी, तो बोलेंगे a का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर, तो b में ये है तो बोलेंगे b का स्क्वायर। लगा दिए आराम से, जो चीज बचा है उसको नहीं छेड़ना है ना छोड़ना है, आराम से लिख दो उसको वैसे, तो इसको ऐसे ही लिख दिए हम लोग। प्लस क्या हो गया 1 प्लस x हो गया, इसको आराम से हम लोग रख लिए।
अब बोलेंगे हम लोग जो रूट में रहता है और स्क्वायर भी है उस पे, तो ये चीज और ये चीज कैंसिल आउट, ये चीज कैंसिल आउट, ये और ये कैंसिल आउट, ये और ये कैंसिल आउट। चलो तो बचा क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर है यहाँ पे माइनस, अब हम ब्रैकेट नहीं लगा रहे हैं, हटा रहे हैं डायरेक्ट, तो माइनस अंदर में जाएगा तो 1 हो जाएगा माइनस, और ये भी माइनस हो जाएगा x, वैसे ही डिवाइड बाय, यहाँ भी हम ब्रैकेट नहीं लगा रहे हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं, क्यूब हो जाएगा, ये माइनस दोनों में जाएगा अंदर में, इसको भी क्या कर देगा माइनस बना देगा x को भी। चलो ये माइनस हो गया, जो बचा है उसको भी लिखना है, उसको नहीं छोड़ना है, उसको ना छोड़ना है ना छेड़ना है। चलो तो इसको लिख दिए आराम से बाबू, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं बाबू, जो है वही तो लिख रहे हैं हम। यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस रूट अंडर क्या है बाबू 1 प्लस एक्स, जो चीज था मैंने ऊपर नीचे उसी को लिख डाला, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है उससे हमको। चलो अब देखो क्या कटने वाला है या ना कटने वाला है, तो बोलेंगे हाँ जी कट तो रहा है, 1 और 1 कट रहा है, हाँ जी यहाँ भी तो 1 और 1 कट रहा है, ठीक है। बचा क्या एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये चीज बचा है, और बगल में जो है उसको भी उतारना है, उसको नहीं छोड़ना है, छोड़ोगे तो पछताओगे। ऐसे ही यहाँ पे लिख दो, फिर से इतना करना पड़ेगा, लिख दिया। वैसे यहाँ क्या बचा, ये क्यू बचा, सॉरी एक्स पे क्यू बचा माइनस एक्स बचा, और बगल में जो चीज है उसको फिर ऐसे ही लिख दो। चलो लिख डाले बाबू, कोई फर्क? अच्छा स्क्वायर ले लिए हैं क्या? स्क्वायर नहीं होगा, क्यूब ले लिए बाबू, स्क्वायर डालो, यहाँ पे स्क्वायर डालना है, ठीक है। जो चीज है वही रखोगे, यहाँ पे हो जाएगा, देखो क्या है 1 प्लस एक्स है, तो 1 प्लस एक्स लिख डाले हम लोग आराम से, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, जगह है यहाँ पे दिख रहा है फोन पे, चलो लिख देते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 हो गया। बोलेंगे क्या बाबू, यहाँ से एक x को कॉमन निकाला जा सकता है, तो क्या हो जाएगा x माइनस 1 हो जाएगा। वैसे यहाँ से भी एक x को कॉमन निकाला जा सकता है, यहाँ क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ क्या बच रहा है 1 प्लस एक्स का क्यूब है, और जो चीज है 1 प्लस एक्स है, इसको ऐसे रख दिए, वैसे ही हम लोग यहाँ पे रख दिए 1 प्लस एक्स का स्क्वायर और रूट में प्लस 1 प्लस एक्स। देखो सही जा रहा है सब बाबू, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है किसी को, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत हो तो कमेंट करना है फटाक से कि यहाँ पे हमको दिक्कत हो रहा है, ठीक है। चलो इधर थोड़ा बना लेते हैं बाबू। अब आराम से देखो ना, ये चीज और ये चीज क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, कटा कि नहीं? आज जैसे ही कटता है तो लिमिटवा का कहता है बबुआ, जैसे कटता है लिमिट कहता है हमको बैठाओ, अब हम नहीं रुकेंगे, अब हमको नहीं रुकना है, अब तो हम बैठवे करेंगे अपने जगह पे, क्या बोलता है कि नहीं? अब हम नहीं रुकने वाले, हम तो बैठेंगे अब। चलो तो बैठाओ हर जगह, अगर लिमिट को जब कट गया ऊपर नीचे तो आराम से बैठाओ, 0 यहाँ बैठेगा तो -1 आएगा, डायरेक्ट समझा रहे हैं, ठीक है। 0 यहाँ बैठेगा तो -1 आएगा, तो हम -1 लीजिए, यहाँ 0 बैठेगा तो यहाँ भी क्या होगा -1 आएगा। आगे बाबू मल्टीप्लाई में है दोनों। चलो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, हम बोलेंगे यहाँ 0 बैठेगा तो क्या होगा 1 आएगा, और 1 का रूट 1 होता है। चलो फिर यहाँ देखो, यहाँ बैठेगा 0 तो क्या होगा 1 होगा, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे 1 आएगा तो 1 ही आएगा, और रूट डायरेक्ट खत्म करते जा रहे हैं। यहाँ भी 1 बैठेगा तो 1 1 क्या हो जाएगा, अच्छा यहाँ भी 0 बैठेगा ना, 1 नहीं बैठेगा, 0 बैठेगा तो यहाँ भी 1 ही हो जाएगा। बोलेगा -1 गुना क्या हो जा रहा है 2 हो रहा है बाबू, यहाँ भी -1 गुना 2, आंसर मिला कि नहीं मिला रे? सब तो कट के 1 आ रहा है आंसर में। हाँ बाबू इसका 1 ही है आंसर, 1 है इसका आंसर, ठीक है। बड़ा अच्छे तरीके से ये भी क्वेश्चन कंप्लीट होता है। थोड़ा सा लगा कि आंसर नहीं मिल रहा, लेकिन हाँ आंसर सही है बाबू, कोई दिक्कत नहीं है, इसका आंसर 1 ही है। तो कितना आसान तरीके से हम लोग ने बैठा के बना लिया। इसको लॉन्ग नहीं करना चाहे तुम लोग लॉन्ग थोड़ा कर लेना बाबू, कि बैठा के वैल्यू यहाँ बैठा के दिखा देना। हम तो डायरेक्टली बताएं कि यहाँ 0 बैठेगा तो -1, यहाँ भी 0 बैठेगा तो -1, यहाँ 0 बैठेगा तो 1 का भी रूट भी खत्म कर दिए थे तो बोले 1, यहाँ भी बोले 0 आएगा तो यहाँ पे रूट खत्म करके बोले 1, यहाँ भी 0 आएगा तो बोले तो हम रूट खत्म करके 1 1 ऐसे करके हम बताए थे, और माइनस काट के क्या बाबू 1 मिला था यहाँ। बड़ा अच्छे तरीके से ये भी कंप्लीट होता है क्वेश्चन। चलो 29 जाते हैं बाबू। तो ये 29 नंबर क्वेश्चन है, ये क्या बोल रहा है, बोला कि लिमिट x टेंड्स टू का वैल्यू 1 दिया है और ये फंक्शन है तुम्हारे लिए, ठीक है। यहाँ तो रेशनलाइज काम करने वाला है नहीं कि रेशनलाइज करके हम लोग बना सकते हैं, कुछ 10th वाला भी लगाना पड़ेगा उपाय, ठीक है। हम लोग क्या करते थे, इस तरह का इक्वेशन होता था जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता था, लेकिन ये क्वाड्रेटिक
ऑटोमेटिक है नहीं, फोर्थ है, लेकिन उसी टाइप से बनाएंगे, फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई करेंगे और इसको क्या करेंगे, गुणनखंड के रूप में तोड़ देंगे इसको, ठीक है। वैसे इसको क्या करना पड़ेगा, ये तो एक इक्वेशन है, इसको गुणनखंड में कैसे तोड़ेंगे, बड़ा लंबा सा लग रहा है, बड़ा लंबा चौड़ा लग रहा है, तो क्या करेंगे, इस पे वैल्यू को पुट करके देखेंगे कि x बराबर कौन सा वैल्यू बैठाने पे 0 दे रहा है, जिस वैल्यू पे 0 देगा उसी से हम लोग भाग कर लेंगे। और भाग में क्या होता था बाबू, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। थोड़ा ये देखो, ये हम लोग कभी पढ़ेंगे बचपन में, और इसमें भी है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल और प्लस शेषफल में रिमाइंडर शेष। अगर ये दोनों मिल जाए तो गुणनखंड के रूप में नहीं आएगा भाग करने पर, और वहां से हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन कर लेंगे बड़े अच्छे तरीके से। चलो तो इसको हटा देते हैं यहाँ से, हम बताते हैं कैसे बनेगा, ये थोड़ा सा देखना। सॉल्यूशन डाल दो यहाँ पे, आराम से सॉल्यूशन डाल लो। बोलेंगे लिमिट का वैल्यू दिया है बाबू, x टेंड्स टू 1 दिया हुआ है, फिर क्या है x के पावर 4, तो इसको तोड़ो, x के पावर 4 माइनस किसमें टूटेगा, माइनस 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस 2। बोलेंगे ऐसे कैसे तोड़ दिए सर, कैसे तोड़ दिए बाबू, 2 और 1 का गुना होगा, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 2 और 1 का गुना होगा तो क्या आएगा, 2 ही आएगा, ठीक है। अब इस 2 और 1 को जोड़ोगे तो क्या आएगा, 3 आएगा, जो बीच वाला मिल रहा है, तो वही तो हम रखे हैं 2 और 1, ठीक है। द्विघात समीकरण, अब देखो इसमें नीचे वाला पार्ट में, इसमें कौन सा वैल्यू रखने पर 0 देगा, तो हमको लग रहा है x बराबर 1 रखो 0 देगा, 1 यहाँ रखेंगे, वैल्यू 1 में प्लस में मिलेगा, यहाँ भी प्लस में मिलेगा, 3 1 4 और 1 5, और यहाँ पे लिखेंगे -5, मैंने +5 और -5 इक्वल टू 0 देगा, मतलब x बराबर 1, मतलब x - 1 से बाबू हम लोग को भाग देना पड़ेगा इसमें, तो तुम्हारा भाज्य भाग देके भागफल पता चल जाएगा, जो भागफल को यहाँ बैठा देंगे हम लोग। चलो भाग दे देते हैं, ठीक है। बोलेंगे भाग देने के लिए क्या है बाबू, x³ है यहाँ पे, -5x स्क्वायर है और प्लस 3x है, और क्या है +1 है। ये चीज में हम लोग भाग देंगे किससे, x - 1 से। चलो x - 1 से देंगे, x का स्क्वायर आएगा यहाँ पे, आएगा कि नहीं, तब ना क्यूब बनेगा यहाँ पे। चलो क्यूब, ये -1 इसमें गुना होने जाएगा तो -x स्क्वायर आएगा, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस, तो ये दोनों चीज कैंसिल आउट हो जाएगा। ये देखो प्लस में है तो घट जाएगा, माइनस में तो बोलेंगे -4x स्क्वायर होगा प्लस 3x होगा प्लस 1 होगा। अब इसमें क्या चाहिए बाबू, माइनस चाहिए, 4 चाहिए और एक x चाहिए, तब ना मल्टीप्लाई होगा x, तो बनेगा -4x स्क्वायर, माइनस जाके इसमें गुना होगा तो बनेगा +4x। अब बोलेंगे साइन चेंज करते हैं, साइन चेंज करते हैं, साइन चेंज करने पे ये दोनों चीज क्या हुआ, खत्म हो गया। ये -4x बोलेंगे -x होगा और +1 होगा, ये भाग तो आता ही होगा, 10वां में पढ़े हैं आप लोग। अब क्या करना है, x और यहाँ भी x, सिर्फ 1 चाहिए, माइनस और 1, तो ये x गया माइनस में 1 में गुना होने तो -x, ये -1 गया इस -1 में गुना होने तो क्या होगा +1। साइन चेंज करो और काट दो सब, ये कट गया 0। अब एक फॉर्मूला होता था ना बाबू, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, तो यहाँ पे लिखे, तो ये भाज्य बराबर ये होता है, तो ये चीज और ये चीज मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। ये चीज और ये चीज क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ रखो तुम उस चीज को, किस चीज को, x स्क्वायर -4x -1। कोई बच्चा कंफ्यूज नहीं किया बाबू, ये फॉर्मूला याद है ना, बचपन में ही गुरुजी पढ़ाते थे कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल और प्लस शेषफल, शेषफल तो शेषफल है ही नहीं कुछ, भाजक क्या है x - 1 है और भागफल क्या है x स्क्वायर -4x -1, और इधर शेषफल कुछ है ही नहीं, +0 दो चाहे नहीं दो, तो क्या निकल के आया इससे, भाजक से ये दोनों चीज, तो इसके जगह में लगाओगे कि नहीं बाबू, तो इस चीज को यहाँ लगा दिए हम। चलो इसको साइड से हटा लो बाबू, यहाँ से हटा देते हैं इसको थोड़ा सा, चलो इसको हटा लो, हट गया ये बड़ा अच्छे तरीके से हटा। अब बोलेंगे हम लोग अपना काम शुरू करते हैं, भाग का काम खत्म हो गया तो अपना काम शुरू करते हैं हम लोग। अपना काम करने का मतलब क्या है, इसको एक जगह रखना है, 2x स्क्वायर को एक जगह रख दो बाबू, और यहाँ से माइनस कॉमन निकल जाएगा तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा। चलो ये चीज समझ गए हम लोग। यहाँ आया x - 1 और यहाँ पे क्या हुआ है, x स्क्वायर -4x -1 है, ठीक है। फिर लगाओ लिमिट, फिर लगेगा लिमिट x टेंड्स टू 1, तो बोलेंगे यहाँ से क्या कॉमन कर सकते हैं, x स्क्वायर कॉमन कर सकते हैं, तो बचेगा क्या, x स्क्वायर -2 बचेगा,
ठीक है, 2 निकल गया तो यहाँ से 2x निकला, यहाँ से निकला तो x स्क्वायर माइनस 2 बना, फिर माइनस यहाँ से कुछ नहीं निकल रहा है तो 1 निकलेगा तो x स्क्वायर माइनस 2। हम लोग ना बचपन में 10वां में सर पढ़ाए थे 10वां में कि आप जब द्विघात समीकरण बनाइएगा कॉमन कीजिएगा तो ये चीज और ये चीज दोनों सेम आना चाहिए, तभी आपका सॉल्यूशन सही जा रहा है। तो हम देखें कि हाँ सेम तो है बाबू, मतलब हम सही बना रहे हैं। चलो अब नीचे में क्या है, x माइनस 1 है और क्या है x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 है। ये चीज एक स्टेप और आगे चल जाते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1 है। हम बोलेंगे अब ये दो चीज को एक बार लिखना है, जो 2 बार आया है उसको एक बार लिखना है, x स्क्वायर माइनस 2 10वां में पढ़े होंगे आप लोग। और ये क्या है x स्क्वायर माइनस 1, इसको इधर लिख दो, x स्क्वायर माइनस 1 को यहाँ पे लिख दिए, डिवाइड बाय क्या है x माइनस 1 है और क्या है x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1। अब थोड़ा सा इधर देख लो बाबू, तो बोलेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 है। हम बोलेंगे देखो यहाँ तुमको ना एक फॉर्मूला नजर आता होगा, यहाँ स्क्वायर डाल देंगे तो तुरंत फॉर्मूला नजर आ गया, क्या आ गया नजर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो बोले चलो उसी को रखेंगे, बोलेंगे x स्क्वायर माइनस 2 है। कॉल आ गया था, वीडियो स्टॉप हो गया था। चलो देखो हम क्या बता रहे थे ना बाबू कि यहाँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बना, तो इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे क्या लिखे हम a प्लस b और a माइनस b लिख दिए। अब डिवाइड बाय दो, डिवाइड बाय देने के लिए बात क्या है, फिर नीचे में x माइनस 1 है तो बोलेंगे x माइनस 1 और क्या है x स्क्वायर माइनस 4x और क्या है माइनस 1 है। हम बोलेंगे देखो बाबू यहाँ से और यहाँ से काट सकते हैं हम, तो बोलेंगे हाँ कटेगा, दोनों चीज सेम है। और जैसे कटता है वैसे लिमिट क्या होता है, उछलने लगता है। अब तो हम बैठने हो गए, मेरा जगह बन गया, अब तो हम बैठेंगे, तो ये लिमिट क्या हो जाएगा, अपने जगह में बैठ जाएगा सब जगह पे। बोलेंगे यहाँ पे बैठाओ बाबू, 1 का स्क्वायर यहाँ 2 है, फिर बोलेंगे यहाँ भी 1 प्लस 1 है और डिवाइड बाय यहाँ तो कटा हुआ है, यहाँ बैठेगा तो बोलेंगे 1 का स्क्वायर और यहाँ 4 इंटू 1 है और यहाँ 1 है। हम बोलेंगे 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 में 2 जाएगा तो माइनस 1 होगा, इंटू 1 प्लस 1 2 होता है, 2 लगा दिए, डिवाइड बाय 1 का स्क्वायर 1, 4 इंटू 1 तो 4 ही हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा। आया कितना, माइनस 2 यहाँ पे आया और नीचे में कितना आएगा बाबू, माइनस 1 प्लस कैंसिल आउट तो माइनस 4 आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल और 2 2 या 4 तो बोलेंगे 1/2 इसका आंसर आ गया। बड़ा आसान तरीका था। कुछ किए क्या बाबू, कुछ नहीं किए। बचपन में हम लोग एक भाग पढ़े थे, उसी तरीका से हम लोग क्या किए, भाग कर लिए। दूसरा ऊपर में हम लोग द्विघात समीकरण जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता था उससे जो पढ़े थे हम लोग ना, कि करते थे फर्स्ट और लास्ट का गुणनखंड करने के लिए फर्स्ट लास्ट का मल्टीप्लाई करके पता करते थे कि किस रूप में टूटेगा वो, इसको गुना करके तोड़ के हम लोग देख लिए कि 2 गुना 1 को जोड़ने से बीच वाला 3 मिल रहा था, उसी प्रकार से तोड़ ली। तो ये तो दोनों नीचे ऊपर जो था ना 10th वाला ही था बाबू। हम बोले इससे हमको गुणनखंड नहीं प्राप्त कर पा रहे थे, कैसे करेंगे हम, जिस किसी का वैल्यू रख के हम लोग देखेंगे x में कौन सा वैल्यू देता, अगर यहाँ x बराबर 2 का वैल्यू 0 देता तो हम लोग x माइनस 2 से भाग देते, लेकिन 1 का दे रहा था इसीलिए हम लोग 1 से क्या किए, x माइनस 1 से देखो इससे डिवाइड लगा दिए। तब ना बोलेंगे भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, अगर शेषफल होता तो प्लस शेषफल देते यहाँ, लेकिन कट गया ना पूरा पूरी, तो शेषफल कहाँ से आएगा, तो इसका क्या होगा, गुणनखंड मिला। और इस तरीके से हम लोग ने आंसर प्राप्त कर लिया 29 नंबर का। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन ये देखने को मिलता है बाबू बोर्ड में, हर बोर्ड में हम लोग को देखने को मिलता है ये लिमिट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 30 नंबर क्वेश्चन है, जिसको कैसे सॉल्यूशन कर सकते हैं हम लोग, एक अच्छे तरीके से हम लोग कैसे बनाएंगे इसको। यहाँ रेशनलाइज नहीं होगा, क्या करेंगे हम लोग, इस इक्वेशन को x में ना इसको y में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि ताकि हम लोग को पावर ना कम नजर आए, पावर घट जाए यहाँ से y में लाने पे। थोड़ा सा देखो कैसे बनेगा ये थोड़ा लॉन्ग है, लेकिन सॉल्यूशन आसान तरीके से हम समझा देते हैं सॉल्यूशन कैसे होगा। बोलेंगे हम लोग लिमिट जो दिए x टेंड्स टू 2 दिया था, हम लोग बोले 3 पे पावर x है तो रहने दो, क्या दिक्कत है, प्लस यहाँ पे क्या है 3 पर पावर 3 कर सकते हैं और गुना 3 पे पावर x, कोई दिक्कत नहीं बाबू, बेस तो सेम है ना, फिर जुड़ के तो वही बनेगा, माइनस 12 डिवाइड बाय यहाँ भी वही करेंगे 3 पे पावर 3 इंटू 3 पे पावर माइनस x, बेस सेम है फिर वही बनेगा, 3 पे पावर x बाय 2 है। चलो रख दिए। क्या फिर इस चीज को लिखा जा सकता है, क्या लिखा जा सकता है क्या ऐसे, 3 पे पावर x प्लस 3 पे पावर, डायरेक्ट लिख देते हैं ना, 3 पे पावर 27 हो जाएगा और डिवाइड बाय इसको नीचे ले आएंगे।
अरे बाबू यहाँ माइनस दो, माइनस को नीचे ले आएंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, प्लस में हो जाएगा, फिर -12, फिर डिवाइड बाय लिखो, फिर डिवाइड बाय यहाँ क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा, और जो माइनस में है ना पावर वो नीचे ले आएंगे बाबू तो क्या हो जाएगा प्लस में बन जाएगा, ये प्लस में बन गया। और यहाँ क्या है 3 पे पावर x/2 है। कितना आसान तरीके से हम लोग ने पहले इक्वेशन को इस चीज को तोड़ दिया, ठीक है, ताकि बेस देखो दोनों सेम है, जुड़ के फिर यही 3 - x बनेगा, यहाँ भी बेस सेम है तो फिर यही बनेगा घूम के। तो दोनों पहले अलग अलग कर लिए हम लोग आराम से। अब क्या करेंगे हम लोग बाबू कि इस चीज को ना y मान लेते हैं, ये चीज को चलो मानो, तो बोलेंगे लेट 3x/2 = y, बोथ स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड क्या करेंगे स्क्वायर लगाते हैं। तो बोलेंगे 3x/2 है और इस पर स्क्वायर लगा दिए, इक्वल टू इधर भी y² आएगा, बोलेंगे ये चीज से ये चीज कट गया तो आया 3x = y। मतलब यहाँ पे हम लोग को क्या दिखा, हम लोग को यहाँ पे क्या दिखा बाबू कि 3 पर पावर x जो है ना वो y के बराबर है, मतलब y हम लोग उस जगह पे लिख सकते हैं, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे y हम लोग लिख सकते हैं। लेकिन जब y में तुम ले जाओगे तो तुम्हारा लिमिट भी चेंज हो जाएगा, तो लिमिट चेंज होगा ना, तो यहाँ से चलो बताते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे यहाँ से तो बोलेंगे हम लोग लिमिट भी चेंज हो जाएगा। तो बोलेंगे जब when क्या है बाबू लिमिट x टेंड्स टू 2 है, देन अब क्या होगा, बाबू हम लोग क्या माने हैं 3x पे पावर 2 = y, या =y रहने दो, अभी लगाओ तो लिमिट बाबू बैठा दो, लिमिट 3 पे पावर 2 पे पावर 2 आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 को बैठा देंगे यहाँ पे तो 2/2 है y, तो बोलेंगे y टेंड्स टू क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, तो क्या बना y टेंड्स टू 3 आया। मतलब हम लोग अब क्या किए y में इसको कन्वर्ट कर दिए लिमिट को भी। अब आराम से बनाओ, नाव लिखो, नाव मतलब पानी वाला नाव ना। चलो अब करो, तो बोलेंगे लिमिट जो कर दिए हम लोग वो y में अब कर दिए y टेंड्स टू 3, और क्या बन गया बाबू, अब बैठाओ यहाँ पे इसको, तो y हो गया ना चीज, ये चीज देखो, ये चीज y हो गया 3x है कि नहीं, तो y मानो इसको वहां पे, तो बोलेंगे y का स्क्वायर है, y बोल रहे हैं यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक, स्क्वायर को छोड़ देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस चीज को y का स्क्वायर लिख देंगे हम लोग, आराम से लिख दिए y का स्क्वायर प्लस 27 डिवाइड बाय 3x, इसको भी तो y का स्क्वायर माने हैं, y का स्क्वायर आएगा, ठीक है ना बाबू, समझ में आ रहा है कि नहीं। हम बोले ये चीज को y माने थे, जब हम लोग स्क्वायर लगाए दोनों साइड तो ये चीज खत्म हो गया, तो 3x किसके बराबर है y² के बराबर है, 3 पे पावर x, सॉरी 3x बोल रहे हैं, 3 पे पावर x जो है इक्वल टू किसके बराबर है y² के बराबर है, तो यहाँ भी y² आएगा, नीचे में भी y² लिख दिए और -12 इसको लिख दिए, डिवाइड बाय, अब बोलेंगे 27, तो बोलेंगे 27 इसके नीचे में भी तो y, 3 पे पावर x तो y² आएगा, माइनस इस चीज को, इसी चीज को हम लोग क्या माने हैं, इसी चीज को क्या माने हैं y, यहाँ पे क्या आ जाएगा y आ जाएगा, ठीक है। कौन दिक्कत बाबू, आराम से बनाओ एकदम, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत है तो कमेंट करो। 3 माने है ना, और लिमिट 3 आया है। अब क्या करेंगे हम लोग, बचपन में मास्टरवा पढ़ाया होगा भिन्न का जोड़ घटा गुना एलसीएम, तो वही चीज करेंगे यहाँ, तो y का स्क्वायर जाएगा इसमें गुना होने, तो y पे पावर कितना 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ 27 ही होगा और यहाँ 12y² हो जाएगा। चलो ऊपर का काम हो गया, नीचे का भी काम करते हैं, y का स्क्वायर ही होगा, यहाँ 27 हो जाएगा, यहाँ y पे पावर क्यूब हो जाएगा, ये चीज से ये चीज खत्म हो जाएगा, भाग पलटी मार देता है गुना में, तो यहीं से काट दिए, उतना तो आप लोग को आता होगा बाबू। लिमिट y टेंड्स टू 3 है, अब क्या बना y पे पावर 4 प्लस 27, या तो इसको सेपरेट कर देते हैं एक बार में, y पे पावर 4 है, फिर आ जाएगा -12y², फिर आ जाएगा कोई संख्या, आ गया ऐसे, वैसे डिवाइड बाय यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 3 पे पावर 3 माइनस y पे क्यूब। अब यहाँ पे नजर दिख रहा होगा बाबू AQ माइनस BQ का फॉर्म, और यहाँ से क्या करेंगे फर्स्ट लास्ट को तोड़ के जो पिछला क्वेश्चन में किए वैसे करेंगे, तो यहाँ पे वही करेंगे। चलो इस यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आराम से लिमिट फिर लिखो, तो बोलेंगे लिमिट x टेंड्स टू, सॉरी x में तो है नहीं y में है ना, y टेंड्स टू 3, अब क्या करेंगे फर्स्ट लास्ट को तोड़ देते हैं, बोलेंगे 9 3 27, 9 3 27 होता है कि नहीं, 9 3 27 होता है,
और इन्हीं दोनों को जोड़ोगे माइनस माइनस में रख के तो बीच वाला 12 मिलेगा, तो मिल तो गया बाबू। आराम से बनाओ। तो बोलेंगे y पे पावर 4 है, थोड़ा सा नीचे में लिख लेता हूं मैं, ठीक है। y पे पावर 4 है और माइनस बोलेंगे 9y स्क्वायर माइनस 3 और 3y स्क्वायर, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 27 मिलेगा ये चीज, और जोड़ दोगे माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो -12 आएगा, ये चीज मिला। और लास्ट में है +27। चलो ये चीज आ गया। डिवाइड बाय क्या है, AQ माइनस BQ का फॉर्म होता है, एक फॉर्मूला होता है। तो क्या होता है बाबू, A माइनस B, अरे बाबू हम तो फॉर्मूला लिख रहे हैं। चलो फॉर्मूला क्या होगा, A माइनस B, तो A क्या है 3 माइनस y लिख दिए यहाँ पे। फिर क्या होता है A स्क्वायर तो बोलेंगे A जो है यहाँ 3 है तो 3 का स्क्वायर 9 होगा, A स्क्वायर प्लस AB होता है तो A और B तो 3y हो जाएगा, प्लस B स्क्वायर होता है तो y स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ हम लिख देते हैं A माइनस AQ माइनस BQ का फॉर्मूला, ठीक है ना। तो होता है क्या बाबू, A माइनस B और होता है A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर। तो ये चीज मैंने यूज किया यहाँ पे, तो यहाँ लिख दिया मैंने, ठीक है, आराम से। अब क्या करेंगे, कॉमन करेंगे, बोलेंगे लिमिट y टेंड्स टू 3 है। अब कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले y का स्क्वायर माइनस 9y का स्क्वायर, अरे बाबू यहाँ स्क्वायर नहीं 4 है, पावर 4 है, और इन दोनों को एक साथ रखना है, माइनस कॉमन करो और यहाँ पे भी लिखो 3y स्क्वायर माइनस 27, इस दोनों को भी एक साथ रखो। डिवाइड बाय अब क्या है 3 माइनस y है, और क्या है बाबू यहाँ 9 प्लस 3y प्लस y स्क्वायर, ये चीज है। अब क्या करेंगे, y को यहाँ बाहर करो तो बोलेंगे y स्क्वायर से 4 से 2 निकल जाएगा यहाँ पे, तो 2 ही बचेगा, और यहाँ से ये 2 निकल गया तो सिर्फ 9 बचा है, ठीक है। वैसे यहाँ से 3 निकलेगा तो बोलेंगे यहाँ y स्क्वायर बना और यहाँ 9 बना, ताकि 9 या 27 होता है। और बचपन में हम लोग टीचर पढ़ाए थे कि द्विघात समीकरण में जब हम लोग मूल निकालते थे तो ये दोनों चीज क्या होता था, सेम होता था, तभी बोलते थे कि सॉल्यूशन तुम्हारा सही है, तो मेरा सेम है तो सॉल्यूशन सही है, आप लोग समझ गए। 3 माइनस वाई और उसके बाद 9 प्लस 3y प्लस y का स्क्वायर, ये चीज को बार बार लिख रहे हैं हम लोग। अब क्या करेंगे, उस चीज को एक बार लिख दो, y स्क्वायर माइनस 9 को एक बार लिख दो, और बाकी y स्क्वायर माइनस 3 को एक बार लिख दो। यहाँ पे लिखे तो क्या आया, लिमिट आया x टेंड्स टू 3, लिमिट कितना आया, एक सेकंड रुकना, ठीक है ना, ये बने वाले विजिट करके ताकि चलिए बाबू, तो थोड़ा सा बीच में कोई आ गए थे आदमी, दरवाजा खटखटा रहे थे। चलो तो देखो थोड़ा सा क्या बोले हम, कि यहां से हम लोग क्या कर रहे हैं बाबू, y स्क्वायर माइनस 9 को रख रहे हैं एक बार, और y स्क्वायर माइनस 3 को रख लिए एक बार। बोलेंगे यहाँ 3 माइनस y है, और यहाँ पे क्या है 9 प्लस 3y प्लस y स्क्वायर है, ठीक है। ये चीज को रखिए, हम लोग बोलेंगे ये 9 को क्या हम लोग बोल सकते हैं 3 का स्क्वायर, 100% बोल सकते हैं। बोल दिए 3 का स्क्वायर, और जैसे ही बोले तैसे ही एक फॉर्मूला बन गया होगा, बना कि नहीं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन गया, 3 माइनस y बन गया यहाँ पे, और यहाँ बना y, जो भी चीज है इसको, अरे यहाँ पे ये चीज नहीं है, यहाँ पे ये चीज है 9 प्लस 3y प्लस y स्क्वायर है, ये चीज है। अब बोलते हैं फिर से लिमिट डालो बाबू, लिमिट डालने के बाद तुमको एक चीज नजर आएगा कि इसका फॉर्मूला नजर आएगा a प्लस b, और एक नजर आएगा, या तो पहले माइनस वाला लिख लो, ठीक है, माइनस वाला लिख लो, a माइनस b और a प्लस b नजर दिखा, नजर में आया फॉर्मूला, नीचे में कुछ लग रहा है कटेगा, नहीं कटेगा तो कैसे नहीं कटेगा, अभी काटेंगे बाबू, कैसे नहीं कटेगा थोड़ा देखो कैसे नहीं कटेगा। 3y प्लस y का स्क्वायर, हम बोलेंगे नहीं कट रहा है सर, ये अलग चीज है, नहीं ना है, अलग है ना लग रहा है, तो क्या करेंगे माइनस इससे कॉमन कर लेंगे बाबू, माइनस जैसे कॉमन होगा तो ये प्लस बनेगा, ये माइनस बनेगा, फिर पलटी मार देगा, ये चीज बन जाएगा। थोड़ा सा जगह नहीं है, मैनेज करके इधर हटा देता हूं बाबू मैं, एक सेकंड। चलो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोलेंगे हम लोग लिमिट जो है x टेंड्स टू 3 है, ठीक है,
यहाँ पे आ गए हम लोग, तो बोले क्या है y माइनस 3 है कि नहीं, y माइनस 3 है, और क्या है y प्लस 3 है, और है क्या, और है बाबू y स्क्वायर माइनस 3 डिवाइड बाय, इस चीज को क्या करेंगे कॉमन करेंगे, माइनस को कॉमन कर लेते हैं यहाँ से, तो माइनस कॉमन होगा तो y माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या बना है 9 प्लस 3y प्लस y का स्क्वायर, 9 प्लस 3y प्लस y का स्क्वायर। अब देखो कटेगा ये चीज और ये चीज कट गया, अब तो लिमिटवा गया, शेर बन गया, अब तो बोला हम तो बैठबे करेंगे क्या, अब लिमिट बोला अब हमको बैठने का अधिकार मिल गया, तो लिमिट का वैल्यू बैठाओ, यहाँ पे 3 बैठेगा, यहाँ पे 3 पहले से है, यहाँ भी 3 का स्क्वायर है माइनस 3 आएगा यहाँ पे, फिर यहाँ माइनस है नीचे में, रहने दो अब कोई दिक्कत नहीं है, 9 प्लस 3 इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है। जहां जहां y x लिख रहे हैं हम, क्या बाबू y है ना, इधर भी x लिख दिए हैं, अच्छा कहाँ से चेंज हुआ, यहाँ से चेंज हो गया ना, y करो यार, दिमाग कहाँ रहता है मेरा, y हो जाएगा हर जगह, क्योंकि इक्वेशन पहले ही चेंज कर चुके हैं, लिमिट का वैल्यू हम लोग, y का वैल्यू है तो y का हम लोग पुट करेंगे, और हर जगह पुट कर देंगे, यहाँ पे y बैठा, यहाँ पे y बैठा, यहाँ पे y, यहाँ पे y, तो यहाँ 3 3 देखो जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 3 3 6 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर 9, देखो 3 का स्क्वायर 9 में 3 चल जाएगा तो 6 होगा, तो डायरेक्ट लिख दिए 6, ठीक है। फिर देखो माइनस है, इसको माइनस ऊपर में रखो, फिर बोलेंगे 9 प्लस 3 3 जा 9 प्लस 3 3 जा 9, मतलब 9 9 9 प्लस में है, तो कितना होगा 9 9 27, तो हो गया 6 का 36, और नीचे में क्या हो गया बाबू 9 27, वो किसमें माइनस में है, तो काटो 9 27 9 चौक 36 माइनस 4/3 इसका बाबू आंसर मिला। तो क्या था क्वेश्चन में, बेसिकली कुछ है ही नहीं बाबू, सिर्फ क्या था इसमें कैलकुलेशन था, तुम्हारा कैलकुलेशन बढ़िया है, तुम कर सकते हो तो बना सकते हो, बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 31 से नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, मतलब अगले क्लास में। चलिए, और जो बच्चे नए आते हैं कृपया करके जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलिए धन्यवाद।